अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली एंट्री मॉडल्स है, एंट्री टेक्निक्स है। लाइक हमें किस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी या ये चीजें हुई हैं तो उसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है, कहाँ पे एंटर होना है। तो बेसिकली एंट्री मॉडल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्या है? एक एंट्री मॉडल है, और ब्रेकर ब्लॉक उसके ऑपोजिट होता है, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। वो एक एंट्री मॉडल है। ठीक है, तो उससे पहले हम पिछला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा था पिछला वो था सीक एंड डिस्ट्रॉय। होप सो आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपने देखा भी होगा इस वीक के अंदर प्रॉपर जो है 2 डेज हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय चला। अब सीक एंड डिस्ट्रॉय की साफ साफ एग्जांपल ये भी थी कि हमारी जो सिल्वर बुलेट टेक्निक है वो भी उसके अंदर क्या हुई है, फेल हुई है। मतलब जिस दिन हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय था उस दिन हमारी जो सिल्वर बुलेट भी स्मूथ नहीं चली। हालांकि वो टाइम सिल्वर बुलेट का बड़ा स्मूथ टाइम होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं और आफ्टर 9:30 10:30 बहुत ही स्मूथ होती है मार्केट, मतलब क्लियर वन डायरेक्शनल चलती है। उस वक्त भी वो फेल हुई है। इट्स मीन सीक एंड डिस्ट्रॉय की वर्किंग अच्छी खासी है, अगर जिसने प्रैक्टिस किया उसको पता होगा अच्छे से। तो दूसरी एक चीज मैं ऐड ऑन करता हूँ कि जिस दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय होगा, सीक एंड डिस्ट्रॉय हमेशा का हमेशा जो है वो आपके पास किस में होता है? एएम सेशन के अंदर होता है। जिस दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय हमारे पास एएम सेशन के अंदर होगा, जो हमारा पीएम सेशन होता है वो हमारे पास बहुत अच्छा वर्क करता है। अब पीएम सेशन वही होता है जो 1.30 यानी कि 1:30 बजे से लेके आपके पास तकरीबन वो हमारे पास चलता है 4:30 बजे तक। वो हमारे पास पीएम सेशन होता है। वो हम फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करते, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो है अच्छा मूव करता है। तो एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी कि हमने ना जो ट्रेड करनी है वो है US 100 के ऊपर। मतलब US 100 बेसिकली क्या चीज है? यूएस की स्टॉक मार्केट है, नैस्डैक इसको कहते हैं। अब यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर तीन है, मतलब S&P 500 है, जिसको US 500 भी आप कह सकते हो। ठीक है, US 100 है और US 30 है। मैं तीनों यहाँ पे लिख सकता हूँ। यूएस स्टॉक्स, ठीक है, उसमें से जो एक है हमारे पास US 500। ठीक है, इसको S&P 500 भी कहते हैं, मैं सिंपल US 500 लिख रहा हूँ। सेकंड है US 100। थर्ड है हमारे पास कौन सा? US 30। ये तीन हमारे पास क्या है जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं या करते हैं। अब जो US 500 है ये बहुत स्लो है। मतलब कि इसके अंदर अगर आप ट्रेड करने बैठो तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा। आपका जो है टीपी और एसएल और जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत कम होंगे। मतलब कि जाहिर सी बात है, लॉट बड़ी लगाओगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा ही हो जाएगा। बेसिकली ये क्या करता है कि मूव स्लो करता है। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट काफी स्लो है। आप बैठे रहोगे, इसकी प्रॉपर मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। दो दो तीन तीन दिन के बाद जाके आपके टीपीज हिट हो रहे होंगे। मतलब इतना इसका जो मूव है वो हमारे पास स्लो है। अब उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे US 100। US 100 सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना ये ज्यादा स्लो है और ना ही ये ज्यादा फास्ट है। ये बिल्कुल मीडियम चलता है, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग चलता है। और दूसरी बात ये कि जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसके अंदर मैनुअल जो मार्केट मेकर है उसके अंदर चेंजेस कम करते हैं। मतलब कि ये थोड़ी सी जो है क्लीन मार्केट है एज कंपेयर टू हमारे पास फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। ठीक है, अब US 100 सबसे अच्छा होता है हमारे पास। जो है ज्यादातर आप देखेंगे चार्ट्स के ऊपर, सेटअप भी मैं शेयर करता हूँ, US 100 के ऊपर होते हैं। एक तो US 100 सबसे मजे की बात ये कि जो हम इसको एल्गोरिथमिक स्टडी के थ्रू लेके चलते हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, क्लीन है। मतलब एल्गोरिथम अच्छे तरीके से स्मूथली वर्क करता है। अब मुझे नहीं पता लगता कि लोग जो है फॉरेक्स के अंदर जो है गोल्ड के ऊपर ज्यादातर ट्रेड कर रहे होते हैं। नो डाउट गोल्ड का मूव अच्छा होता है, लेकिन गोल्ड हाईली मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेशन मीन कि क्या होता है कि उसके अंदर मैनुअल मार्केट मेकर जो है उसके अंदर आके चेंजिंग करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक मशीन या एक कोड या एक रोबोट आप कह सकते हैं, वो उसको चला रहा है। उसके अंदर क्या करते हैं मार्केट मेकर आके मैनुअल जो चेंजिंग है उसको हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो मार्केट मेकर का माइंड है भाई, वो मैनुअल ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, कहाँ से कैसे चेंजिंग करे। अब ये सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या चीज है? उसके अंदर मैनुअल चेंजिंग की जाती है उस दिन मार्केट के अंदर ना। एल्गोरिथम हमारे पास जो है वो स्मूथ नहीं होता। अब मैं बात कर रहा था US 100 की। US 100 के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। और फिर उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास थर्ड नंबर पे वो है US 30। US 30 बहुत ही ज्यादा फास्ट है, वो आपको हमेशा किल करेगा। मतलब बाय साइड से भी आपके स्टॉप उड़ा रहा है, सेल से भी उड़ा रहा है। आप एंटर हो गया, आपको सेल स्टॉप होगा, बाय जा रहे हो, मतलब कि वो आपको क्या करता रहेगा कि आपको रिमूव करता रहेगा मार्केट से। मतलब एंटर लॉस, फिर आप बार बार इसके अंदर ट्रेड करो, क्योंकि इसका मूव बहुत फास्ट है। तो जो सबसे बेस्ट जो रिकमेंडेड है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ ही। ठीक है, सबसे जो बेस्ट है हमारे पास वो कौन सा? US 100। अब मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड करो? क्रिप्टो को छोड़ दो, फॉरेक्स को छोड़ दो, यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर आ जाओ। मैं आपको इतना फोर्सफुली क्यों कह रहा हूँ कि आप यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड करो? भाई इसके पीछे बहुत ही बड़ी लॉजिक है। आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हो, क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो ओनली 3 ट्रिलियन है। अब मुझे नहीं पता कि लोग जो है क्रिप्टो के अंदर क्यों इतना ज्यादा, मतलब क्रिप्टो के वो शिट कॉइन्स, मतलब मीम कॉइन्स को मैं कहता हूँ शिट कॉइन, या जो मल्टीपल कंपनीज ने छोटे छोटे कॉइन है उनके अंदर अपनी पता नहीं कितने डॉलर्स को इन्वेस्ट करते हैं। पता लगता है जी 6 6 माह इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। ट्रम्प कॉइन आ गया जी, बाय कर लिया, सेल कर लिया जी। मुझे नहीं पता लगता कि लोग उसके अंदर क्यों टोटल घुसे हुए हैं। टोटल जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो टोटल
3 ट्रिलियन है। और जो फॉरेक्स का मार्केट कैप है वो कितना है, वो है तकरीबन 7 ट्रिलियन। और अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें ना, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन $35 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। मैं साथ लिख भी देता हूँ, ये चीज भी आपको साथ बता देता हूँ, और गूगल के ऊपर सर्च करके भी बताता हूँ। ठीक है, साथ लिख देता हूँ। टोटल, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी फेवरेट मार्केट का, जिसके पीछे आप पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, क्रिप्टो। इसका है अप्रोक्सीमेटली 3.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, आगे आ जाती है हमारे पास फॉरेक्स। उसका जो मार्केट कैप है वो हमारे पास तकरीबन है 7.5 ट्रिलियन डॉलर। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट यूएस स्टॉक मार्केट। इसकी जो हमारे पास मतलब टोटल जो कैपिटल है इसका, वो हमारे पास तकरीबन आ जाता है $35 ट्रिलियन। अब मुझे यहाँ पे बताएं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड पे करते हैं। अब ये चीज देखें, भाई क्रिप्टो सिर्फ 3 ट्रिलियन मार्केट कैप है, और उसमें से भी जो 70% फंड्स हैं वो आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर पड़े हुए हैं। नहीं यकीन तो मैं आपको जाके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि 2 ट्रिलियन, 2.2 ट्रिलियन जो है वो तो सारा कुछ बिटकॉइन और इथेरियम लेके बैठे हैं, बाकी वाले कॉइन्स तो वैसे ही शिट कॉइन्स है। ठीक है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 3 ट्रिलियन किसका मार्केट कैप है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 ट्रिलियन क्रिप्टो का। क्रिप्टो से डबल किसका, फॉरेक्स का। फॉरेक्स बहुत अच्छी मार्केट है, एक क्लीन मार्केट है, एक हाईली वोलाटाइल मार्केट है। ठीक है, मतलब कि हाई मूव्स उसके अंदर आते हैं। ठीक है, वोलाटाइल तो वैसे क्रिप्टो ढेर सारी है, लेकिन उसके अंदर जो मूव्स हैं वो अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि यार नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ कैपिटल इसके अंदर कितना है, क्रिप्टो से डबल है। मतलब 3.5 को अगर आप डबल करें तो वो 7 बनता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली $7.5 ट्रिलियन है। लेकिन अगर आप बात करें यूएस की स्टॉक मार्केट की, तो वो समझे कि वो तो इनका फादर है। मतलब कि अगर आप इसको क्रिप्टो के साथ लेते हो, तो ये आपके पास तकरीबन कितना टाइम्स ग्रेटर है, 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज्यादा इसके अंदर जो है आपके पास मार्केट कैप है क्रिप्टो की निस्बत। मतलब टोटल जो कैपिटल है वो 10 टाइम ग्रेटर है यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर क्रिप्टो से। ठीक है, तो आप क्यों क्रिप्टो के पीछे पड़े, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर आओ। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें। ठीक है, अब साथ साथ लिखना भी जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टाइम्स ग्रेटर देन 4x। मतलब इसका जो टोटल कैपिटल है यूएस की स्टॉक मार्केट का, वो 10 टाइम ग्रेटर है क्रिप्टो से, और 5 टाइम ग्रेटर है फॉरेक्स से। आपको फॉरेक्स की मार्केट बड़ी क्लीन लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, सोचें उससे 5 टाइम ग्रेटर कैपिटल है इसके अंदर हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट। तो इसके अंदर क्यों नहीं आते, क्यों आप वो शिट कॉइन्स के अंदर लगे हुए हो, या क्यों गोल्ड के पीछे लगे हुए हो। फॉरेक्स मार्केट नो डाउट अच्छी है, लेकिन उसके अंदर मैनुअल चीजें, मतलब मैनुअल जो आप कहते हैं ना कि छेड़खानी जो की जाती है, मतलब मार्केट मेकर्स के थ्रू, वो बहुत ज्यादा की जाती है। यूएस की स्टॉक मार्केट क्लीन है, उसके अंदर जो मैनुअल छेड़खानी है ना, वो एज कम्पेयर टू अदर कम की जाती है। और अगर की भी जाती है तो वो आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय से और उन सारी चीजों से जो टेक्निक्स आपको बताई कि आप इनसे क्या कर सकते हो, अवॉइड करके बच सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ। जाहिर सी बात है किसी चीज का प्रूफ भी देना चाहिए, जो बात मैंने इतनी देर में आपको समझाई है। तो चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अच्छा जी, टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो करेंसी वो हमारे पास कितना आ गया, वही बात, $3.5 ट्रिलियन। जो चीज मैंने आपको पहले बताई है, कितना कि $3.5 ट्रिलियन मैंने यहाँ पे लिखा था, वही चीज उसने बता दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जगह पे लिखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्च किया, टोटल कैपिटल ऑफ फॉरेक्स कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली $7.5 ट्रिलियन। मतलब डॉलर 7.5 ट्रिलियन। मैंने आपको क्या चीज बताई थी, ये चीज आके यहाँ पे देख सकते हो, 7.5 ट्रिलियन। अब यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं यूएस। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने सर्च किया टोटल कैपिटल ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत होगा, मैंने आपको कितना बताया था, $35 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा। अब यहाँ पे ये जो चीज अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास आ रहा है 4 अप्रैल 2025 तक, रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना है, $52 ट्रिलियन। भाई इसको चेंज करते हैं, ये तो बहुत ऊपर चला गया, $52 ट्रिलियन। ये तो बात चली गई है 20 टाइम्स तक, अप्रोक्सीमेटली ये 18 टाइम्स ग्रेटर है। और इसको आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन ये जो है हमारे पास
तकरीबन 7.5 टाइम्स ग्रेटर हो गया फॉरेक्स से। और ये चीज मैंने आपको बताई थी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मेरे पास अवेलेबल थी, ठीक है। अभी लाइव जाके चेक किया तो हमें पता लगा कि यूएस के स्टॉक मार्केट का टोटल कैपिटल कितना है भाई, $52 ट्रिलियन। हिला के नहीं रख दिया। तो भाई क्यों जाते हो इन चीजों पे, ये 3 ट्रिलियन पे क्यों घूम रहे हो आप? इसको क्रॉस करो ना, इसको छोड़ दो अब, इसके आगे ऐसे क्रॉस लगा दो, ठीक है, ये छोड़ दो इसको करना। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आप कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही हैं तो ठीक है, लेके चलो, मैं इस पे इतना ज्यादा क्रॉस नहीं लगा रहा, लेकिन इसकी तरफ भी तो आओ। नहीं आना तो यार एटलीस्ट डेली बेस पे US 100 का जो है चार्ट ओपन करो और यहाँ पे आके देखो कि क्या चल रहा है। अब खुद ही आपको समझ लग जाएगी, क्रिप्टो भाई $3.5 ट्रिलियन पे है, फॉरेक्स जो है वो $7.5 ट्रिलियन पे है। लाइव डाटा आपको चेक करके दिखाया। और यूएस की स्टॉक मार्केट जो मैंने पहले रिसर्च की हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास आ रहा था, मतलब अभी की नहीं थी, बहुत पहले की रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास था $35 to $40 ट्रिलियन के पास। लेकिन अभी 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग लाइव चेक किया तो मेरे पास $52 ट्रिलियन है, मतलब 18 टाइम ग्रेटर देन क्रिप्टो एंड 7.5 टाइम ग्रेटर देन फॉरेक्स। तो आ जाओ इस साइड के ऊपर। तो हमें पता लग गया इससे कि भाई हमारे पास जो सबसे बेस्ट है वो है यूएस की स्टॉक मार्केट। तो इसकी कुछ टाइमिंग्स को भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब आपको कुछ इसकी टाइमिंग्स बता देता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एज एल्गोरिथमिक मार्केट इसको लेके चलते हैं। तो इसकी टाइमिंग फॉरेक्स मार्केट से थोड़ी सी चेंज है। तो वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि वो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे कैसे हमने ट्रेड करना है। ऑलरेडी आपने हमारी सेशन वाली वीडियो देखी होगी, वो फॉरेक्स और क्रिप्टो के ऊपर दोनों के ऊपर सेम टू सेम वर्क करते हैं। जो इसके सेशन है इसके भी सिर्फ जो है न्यूयॉर्क सेशन और पीएम सेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मेन चीज आप याद रखें कि जो यूएस की स्टॉक मार्केट है ये बादशाह, ठीक है। तो सारी मार्केट्स इसके पीछे पीछे चलती हैं। जो एल्गोरिथमिक अब बिटकॉइन है वो S&P 500 यानी US 500 के पीछे पीछे चलता है। तो बस आप इन टाइमिंग्स को माइंड में रखें, आप इनको अलाइन करें। और यही टाइमिंग्स आपकी जो है क्रिप्टो फॉरेक्स में भी वर्क करती हैं, लेकिन जो फॉरेक्स की टाइमिंग्स है उसके अंदर पीएम सेशन नहीं होता, और जो न्यूयॉर्क सेशन है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइमिंग का डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फास्टली चलते हैं, हमारा लेक्चर कुछ और था, हम लोग आ किधर गए हैं। तो यूएस एल्गोरिथमिक टाइमिंग्स जो हम डिस्कस करते हैं वो है, तो हमारे पास जो यहाँ पे सेशन होता है वो पहला कौन सा होता है, लंदन सेशन। एशिया के अंदर बिल्कुल मूव नहीं होता, वही एशिया की वही टाइमिंग है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। जो मतलब हमने पहले लेक्चर्स के अंदर वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा, एल्गोरिथमिक जो आईसीटी का लेक्चर है टाइम प्राइस थ्योरी के ऊपर, सेम टू सेम वही है, लंदन की भी वही है, लेकिन मैं यहाँ पे लंदन लिख रहा हूँ। लंदन सेशन की जो टाइमिंग है वो हमारे पास क्या है, 2 AM टू 5 AM, ठीक है। ये सेम टू सेम फॉरेक्स की भी यही है, और जो है हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट की भी यही है। 5 to 7 हमारे पास क्या होता है, लंच। यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि लंदन 2 to 5 AM तक होता है, 5 to 7 AM तक हमारे पास क्या होता है, लंच ब्रेक होती है। अब हमारे पास जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो हमारे पास फॉरेक्स के अंदर होता है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। लेकिन हमारे पास जो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो किस में क्या कितने बजे से कितने बजे तक होता है, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस है। आप एक चीज माइंड में रखें कि न्यूयॉर्क वहां पे ओपन होता है, मतलब 7 बजे से लेके 10 बजे तक, 7 AM to 10 AM। यहाँ पे क्या होता है, न्यूयॉर्क हमारे पास जो है वो 8:30 टू लेके, मतलब 8:30 से लेके कहाँ तक होता है, 11:30 तक। अब हमारे पास 8:30 टाइमिंग क्यों है, क्योंकि हमारे पास यूएसए के अंदर जो बैंक्स ओपन होते हैं वो 8:30 पे ओपन होते हैं, और हमारे पास जो एल्गोरिथमिक मार्केट है हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चल रहे हैं, और न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग मैं बात करूं। और हमारे पास हमेशा जो टाइम होगा वो UTC-4 होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब से हम एल्गोरिथमिक मार्केट के अंदर आ गए हैं तो हमारा टाइम UTC-4 है। आपने अपने कंट्री इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, या जिधर भी आप बैठे हो आप उसके अकॉर्डिंग नहीं। आपके पास हमेशा UTC-4 होना चाहिए। सारी चीज मैं आपको UTC-4 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क की टाइमिंग पता लगी, 8:30 to 11:30, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूयॉर्क का टाइम हमारे पास आ गया, किसका, यूएस की स्टॉक मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रेड हमेशा ओपन करनी है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ट्रेड ओपन आफ्टर 9:30। मतलब कि अगर आप हमेशा जब भी, मतलब आप अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो ना यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर, तो भाई आप ये चीज माइंड में रखें कि आपने 9:30 के बाद ट्रेड करनी है। 8:30 to 9:30 हमारे पास मार्केट जरूर वॉलेटाइल होती है, हमारा न्यूयॉर्क सेशन चल रहा होता है, लेकिन 8:30 पे हमारे क्या होते हैं, बैंक्स ओपन होते हैं न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग।
8:30 पे जब बैंक्स ओपन होते हैं, 8:30 to 9:30 ओपनिंग हो रही होती है, तो मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट के अंदर फेक मूव्स आते हैं, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, मार्केट अपने आप को क्लियरली नहीं बता रही होती कि मैं किस साइड पे मूव कर सकती हूँ। तो आपने क्या करना है कि 8:30 to 9:30 आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। आपने आफ्टर 9:30 आपने क्या करनी है, ट्रेड करनी है, ओपन करनी है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 9:30 के बाद हम US 100 के अंदर ट्रेड करेंगे। स्टूडेंट्स इस चीज को जानते हैं जो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, कि हम 9:30 के बाद ही ट्रेड करते हैं US 100 के अंदर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो लंच का टाइम, वो आ जाता है हमारे पास 12 PM to 1 PM, अप्रोक्सीमेटली 1:30 तक ही चलता है। मतलब 12 से आप कह सकते हैं कि जो 1 बजे तक हमारा टाइम है, वो हमारे पास किसका आ रहा होता है, लंच का। एक लंच हमारे पास कितना होता है, 5 to 7 होता है। एक लंच होता है आपके पास 12 to 1:30 तक भी आप इसको कर सकते हैं, या 1 तक आप माइंड में रखें, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज है, वो है हमारे पास PM सेशन। फोरेक्स के अंदर हमारे पास PM सेशन नहीं होता, हम 12 के बाद ट्रेड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, PM सेशन। वो हमारे पास कब स्टार्ट होता है, 1:30 PM to 4:30 PM हमारे पास ये चलता है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे टाइमिंग्स बता दी, मैं अगेन थोड़ी सी चीजें को रिपीट करता हूँ। भाई सेम टू सेम फॉरेक्स की तरह लाइनें लगानी, जिस तरह जो जो चीजें मैंने आपको ड्रा करनी सिखाई है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा दूंगा। उस वीडियो को आपने क्या करना है कि उसको देखना है, जैसे जैसे हम उन चीजों को ड्रा करते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, वो चीजें आपने वहां से देख लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको क्या करती है कि टाइमिंग्स ड्रा कर दी, एक दफा इनको रिपीट भी कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास मैंने लिख भी दिया। तो लंदन टाइमिंग जो है वो बस 2 to 5 AM, वही वाली। 5 to 7 हमारे पास अवॉइड करना है, लंच है, लंच में हमेशा हम अवॉइड करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन जो हमारे पास US की स्टॉक मार्केट का, वो 8:30 to 11:30 है, ठीक है। और 12 तक भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 12 के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। 12 to 1:30 तक आपने ट्रेड से अवॉइड करना, एटलीस्ट 1 तक तो आपने अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि लंच टाइम है, और लंच टाइम के अंदर फिर मार्केट या तो साइडवेज हो जाती है, या तो आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, फेक मूव करती है। फिर उसके बाद अगर आप कहते हो कि हमें न्यूयॉर्क के अंदर टाइम नहीं मिलता, हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास बेस्ट एक सेशन आ जाता है, जो PM सेशन, जो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास रात का टाइम बनता है, ठीक है। तो रात का जो टाइम होता है 10-11 का, तो उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली इजीली। आप इसके अंदर PM सेशन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप AM सेशन के अंदर ही ट्रेड करें। तो अब यहाँ से इस चीज को वाइंड अप करते हैं, और अब हम चलते हैं हम अपने वापस अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है ऑर्डर ब्लॉक का। चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारे पास कौन, जो आज का हमारा टॉपिक था, वो था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ, और साथ इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। OB स्टैंड फॉर ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या चीज होता है, मैं इसको थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीज बताता हूँ। ये ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं आपके, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स किन के होते हैं, बिग इंस्टीट्यूट्स, बिग मनी के, या बिग बैंक्स के आप कह सकते हो। अब बिग मनी कौन से होते हैं, मतलब कि एक जो मार्केट के अंदर होते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 इतना कैपिटल होता है, मतलब $20,000 एक रिटेलर। अब क्या होता है कि बिग मनी क्या होती है कि लाइक उनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इवन कंट्री बेस के ऊपर वो ट्रेड कर रहे होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज मिल के ट्रेड्स कर रही होती हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बिग मनी कहलाती है। तो अब ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, किसके होते हैं, बिग मनी के होते हैं, बिग इंस्टीट्यूट्स के होते हैं। अब बिग मनी और बिग इंस्टीट्यूट्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे ही हम इस एडवांस लेवल की स्टडी के अंदर आए थे, कि भाई वो रिटेलर का हमेशा क्या करवाते हैं, लॉस करवाते हैं। और उनके ऑर्डर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, एट अ टाइम एक ही जगह के ऊपर वो अगर प्लेस कर दें, तो उनके ऑर्डर जो उनसे मार्केट पिक नहीं करती। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने एक TP या एक ऐसा लगाया, मार्केट वहां पे हो जाती है, मतलब वहां से हो के जाती है, लेकिन आपका क्या होता है कि TP हिट नहीं होता, या आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हालांकि मार्केट उस पॉइंट पे आई होती है। तो वो क्या होता है कि एक फास्ट मूव, वहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते हैं, तो मार्केट आपके ऑर्डर को पिक नहीं करती, कुछ ऑर्डर्स को पिक करके वहां से फास्टली मूव कर जाती है। तो अब ये क्या करते हैं कि बिग मनी क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बाइंग करनी थी, उन्होंने यहाँ पे बाइंग करनी थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी सेलिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने सेलिंग करनी थी इस एरिया के ऊपर। तो भाई वो कभी भी एक एरिया से सेलिंग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि अगर उन्होंने, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 1 करोड़ से सेलिंग करनी है ना, तो 1 करोड़ से, तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आप समझे कि अगर उन्होंने 1 करोड़ से सेलिंग करनी है, तो भाई हाफ उनका ऑर्डर यहाँ पे पड़े होंगे, कुछ ऑर्डर उनके यहाँ पे पड़े होंगे। मतलब वो क्या करेंगे, जिस एरिया के ऊपर उन्होंने सेलिंग करनी है ना, उस एरिया के ऊपर वो अपने ऑर्डर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर के। मतलब कि 1 करोड़ क्या करना था, 20 लाख, 10 लाख इधर, ठीक है, 10-20 लाख इधर, 10-20 लाख इधर, डिवाइड करके, मतलब मैं यहाँ पे लाइंस लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और एक चीज आप कंसेप्ट में अपने माइंड में रखें। अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और साथ ही एक थ्योरेटिकल बात करता हूँ, इसको अपने माइंड में रखना है। बिफोर बाय मूव,
सीरीज और सिंगल, मतलब कि सिंगल कैंडल या सीरीज ऑफ ऑपोजिट कैंडल इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कैसे? अब बाय मूव, ठीक है, बाय मूवमेंट हो रही है। सिंगल कैंडल और सीरीज ऑफ कैंडल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट कलर कह सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन कह सकते हो, इज नोन एज ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि एक अप मूव से पहले, ये अप मूव है, इससे पहले एक कैंडल, ये सीरीज ऑफ कैंडल्स, बट वो किस में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट कलर के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पे अगर हमारे पास सेलिंग की, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ प्रॉपरली, रेड कलर कर लेते हैं। विक्स मैं नहीं ड्रा कर रहा, और कैंडल्स को भी आप जो सा है ना, सिर्फ समझने के लिए देखें, बड़ी छोटी हो गई है खैर है। ठीक है, ये देखें, अप साइड के मूव से पहले एक सिंगल कैंडल भी और सीरीज ऑफ कैंडल इज नोन एज ऑर्डर ब्लॉक। अब आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, तो अब यहाँ पे क्या सीरीज मतलब कंसेक्टिव कैंडल्स आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, इसके लो से इस हाई तक, यहाँ तक आपने ड्रा करना है, मतलब कंसेक्टिव कैंडल, बेशक 10 कैंडल, आपने 10 कैंडल को टोटल, उसमें ऑपोजिट कैंडल, मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सारी की सारी रेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन आ जाती है, तो आपने क्या करना है कि जो रिसेंट रिसेंट रेड कैंडल है, बेशक वो 3 है, 4 है, 2 है, आपने वहां से प्रॉपर एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, या आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे प्लान करनी है, यहां से मार्केट यहाँ पे आएगी, और वही मतलब के मीन, मतलब कि 50% वाला एरिया, ठीक है, इसको एमटीबी कहते हैं, ठीक है, मतलब कि 50% वाले एरिया के ऊपर आएगी, आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड की। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी वर्किंग आपने देखी होगी, अक्सर औकात आपको देखने को मिली होगी। मार्केट गई अप साइड पे, ठीक है, नीचे आ रही है, तो आप यहाँ पे वेट कर रहे होगे कि यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, तो मैं यहाँ पे अप साइड पे ट्रेड करूंगा। लेकिन क्या होता है, मार्केट आपकी लिक्विडिटी, मतलब उस स्विंग लो की लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो ही होगा ना, वो स्विंग लो की लिक्विडिटी नहीं लेती, बल्कि क्या कर देती है, इस लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ के एक और मूव दे देती है। तो ये मूव आपका कहाँ से आता है, ऑर्डर ब्लॉक से आता है। अब ऑर्डर ब्लॉक दो होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूएशन, एक होता है रिवर्सल। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये कॉन्टिन्यूएशन वाला है, ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू बता रहा है। और एक चीज हमेशा आप ऑर्डर ब्लॉक के ये माइंड में रखिएगा, कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपके पास प्रीवियस मूव के अंदर होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने लग जाते हैं, ये तो लैग लग रही है, मतलब नया मूव है। प्रीवियस मूव के अंदर हमेशा ये है, प्रीवियस मूव, प्रीवियस मूव के अंदर हमेशा आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। जो ये वाला मोड है, मतलब कि मूव है, जो मॉर्निंग मूव जो है, उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, बेशक ये रिवर्सल हो, बेशक ये कंटिन्यूएशन वाला हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको हम कहेंगे जी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम आते हैं अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, ईच एंड एवरीथिंग हम डिलीट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जांपल से बताता हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझें। अब आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लिखेंगे, मैं चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके अलावा बाकी आप खुद ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं आपको यहाँ तक लेके आऊँ, आप कर लोगे। ठीक है, मार्केट किस में आ रही है, एक लोअर लो में, फिर लोअर आई, फिर लोअर लो, फिर लोअर आई, फिर लोअर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इन सेल मूवमेंट, बाय नहीं था, अब किस में आ गया हम, इन सेल मूवमेंट, एवरी सिंगल और सीरीज ऑफ बाय कैंडल। ठीक है, सेल मूवमेंट आ रही है, एवरी सिंगल और सीरीज ऑफ कैंडल्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि ट्रेंड कौन सा आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो इसमें ऑपोजिट यही होंगी। यहाँ पे सीरीज या सिंगल कैंडल अगर आपको मिल जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। हमारे पास माइकल सर कहते हैं कि इफ यू आर बुलिश, एवरी बेरिश कैंडल इज अ ऑर्डर ब्लॉक, और इफ यू आर बेरिश, एवरी बुलिश कैंडल इज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है, तो भाई अगेन वही बात बता रहा हूँ, कि इस लैग के अंदर ढूंढोगे, इसके अंदर नहीं ढूंढोगे। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड करना चाह रहे हो, यहाँ से बात, तो ऑर्डर ब्लॉक आप इधर नहीं, यहाँ कहीं पे ढूंढोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मार्केट आपके पास क्या होगी, यहाँ से अगेन यहाँ पे टैप देगी, देन यहाँ से रिवर्स हो सकती है। इसके अंदर कभी भी, इस मूव के अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक को नहीं ढूंढना। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक। अब हम चेक करते हैं रिवर्सल। रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड कब होती है, आप प्लान करते हो, मार्केट क्या करती है, एक हाई लगाया, एक हायर लो लगाया,
एक हायर हाई लगाया, एक हायर लो लगाया। अब एक चीज आप माइंड में रखें कि जब भी आप रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने लगे, आपने इस चीज को नोटिस करना है कि जहां से आप रिवर्सल फाइंड करने लगे वो किसी भी एरिया का इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए या इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए जहां से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन आए, या किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी ले। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये आपके पास क्या था, एक इंपॉर्टेंट लेवल, मैं इसको यहाँ पे मार्कआउट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया जी, इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई बनाती हुई आ रही है मार्केट। शर्त यह है कि मार्केट क्या करे, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आए। ठीक है, मार्केट ने अब क्या किया, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आई। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप किया इस एरिया के ऊपर। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी लेती है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ये चीज माइंड में रखिएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी आप इसको कह सकते हैं, या आप एमएसएस भी कर सकते हैं। एमएसएस कब होगा, इस हाई से प्रीवियस हाई ये है, इसके लो को जब क्या करेगी, कैंडल की बॉडी क्लोज करेगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एमएसएस। एमएसएस के बाद आपने क्या करना है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने क्या कर लेना है, शिफ्ट हो जाना, और वहां पे आपने क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। अब वहां पे यहाँ पे अब ये डाउन मूव आ रहा है, ठीक है, डाउन मूव एमएसएस हो गया। ठीक है, डाउन मूव जो आ रहा है उससे पहले जो हमारे पास बुलिश मूव कहाँ पे आया, वो ये यहाँ पे। और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि आपने इस मूव में कभी भी ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखना, आपने प्रीवियस मोड में देखना है, यानी प्रीवियस मूव के अंदर देखना है। तो प्रीवियस मूव कौन सा है, वो ये है। इसके अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। सिंगल कैंडल भी हो सकती है, सीरीज ऑफ कैंडल भी हो सकती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो या तीन जो है कंसेक्टिव कैंडल क्या आ जाती हैं, ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो आपने उसको टोटल क्या करना है, बॉडी टू बॉडी, मतलब लो पे बॉडी टू बॉडी आपने क्या करना है, मतलब आपने नीचे से लेना है, नीचे वाला ओपनिंग बॉडी, और ऊपर जो है क्लोजिंग बॉडी को आपने क्या कर लेना, मार्कआउट कर लेना। यहाँ पे हम विक्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि अगर विक्स के साथ साथ यहाँ पे एफवेजी, क्योंकि यहाँ पे जो मूव है वो फास्ट आता है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनता होता है। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट करके रख लिया, ठीक है। अब आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो, लेकिन जिस कैंडल की आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट किया वो उसकी विक, मतलब यहाँ पे आपने किसी कैंडल के साथ ऑर्डर ब्लॉक को मार किया, वो यहाँ पे एक विक दे जाती है। तो और वो विक जो है वो किसी भी फेयर वैल्यू गैप के साथ, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होता तो उसके साथ क्या हो जाती, अलाइन हो जाती। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को वीक तक कंसिडर करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मूव के अंदर अगर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया और साथ ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, इसी ऑर्डर ब्लॉक की जो विक है उसके अंदर टैप करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तक हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, तो इसी के टैप करके यहाँ से हमारे पास मूव कर जाएगी। और हाई प्रोबेबिलिटी तो ये होता है कि क्लोजिंग तक, मतलब यहाँ तक ये जाए, क्लोजिंग सॉरी कह रहा हूँ, कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के 50% के एरिया तक लाजमी जाए और वहां से टैप करके। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया और वो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक की विक के साथ अलाइन हो रहा है, तो वो फिर उसकी बॉडी में कभी नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, उसी फेयर वैल्यू गैप से टैप होके आपकी जो सी लिक्विडिटी को टारगेट करने जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड हो सकती है, नहीं तो यहाँ से जो परफेक्ट होगी वो यहाँ से 50% सेंटर हो गया, सिंपल यहाँ पे। अब एक चीज मैं आपको माइंड में बता दूं कि अगर रिस्क टू रिवार्ड आपका यहाँ से 1:2 1:3 बन रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड कर लो। अगर यहाँ से आपको 1:2 1:3 नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो। मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है, विक्स एरिया, क्योंकि ये जोन से आया हमारे पास एसएमसी की चीजें, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे विक्स लगा जाती होती है, टैप कर जाती होती है, और अगर नहीं टैप करती, ट्रेड मिस हो जाती है, तो आपका कैपिटल बचा रहता है, आपका रिस्क टू रिवार्ड ठीक रहता है, आप डिसिप्लिन में रहते हो, तो आने वाली हजारों लाखों ट्रेडें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैपिटल चला गया, एक रिस्क टू रिवार्ड आपने गलत लिया, 10 ट्रेड्स आपने ठीक है, एक ट्रेड में आपने रिस्क टू रिवार्ड गलत लिखा, आपकी पिछली जो 2 से 3 ट्रेड्स होंगे जिनमें आपने प्रॉफिट किया, उन सबको उसने उड़ा के रख देना, सिर्फ आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ने। तो इस चीज को माइंड में रखें। ये था हमारे पास रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का। ये तो था हम बेरिश। अब बुलिश को जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल हम इसको माइंड में रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ से लोअर लो के लगाती हुई आ रही। अब मार्केट क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल की क्या कर देती है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी एक कर देते हैं, ठीक है। क्या मार्केट क्या पे क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल की क्या करती है, लिक्विडिटी क्लीन करती है। जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को क्लीन किया, लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद यहाँ से मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है और यहाँ पे क्या कर देती है, एमएसएस कर देती है। एमएसएस कैसे होगा, इस लो से प्रीवियस लो ये, इसका हाई जब उसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एमएसएस हो गया। जैसे ही एमएसएस हो जाएगा, आपने किस पे चले जाना, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाना। बेसिकली ये जो आपने टाइम निकाला होगा, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल निकाला होगा, ये किसी भी हायर टाइम फ्रेम का होगा, छोटे टाइम फ्रेम का नहीं होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी का लेवल हम ज्यादा देखते हैं और एचटीएफ का ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा,
एमएसएस हुआ, फिर हमने क्या करना, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना, और इस मूव के अंदर हमने क्या करना, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, मार्केट यहाँ पे टैप करके अगेन बाय साइड पे जा सकती है, तो हम यहाँ से अपना रिस्क टू रिवार्ड रख सकते हैं, और यहाँ पे इस लो के नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अब ये चीज आपने माइंड में रख ली। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, डायमंड आपके लिए होगा कोई भी लेवल, मतलब आप ड्रा करते हो, ठीक है, रेक्टेंगल से ड्रा कर रहे हो, बेशक आप फेयर वैल्यू गैप कर रहे हो, बेशक आप क्या कर रहे हो, आप इन्वर्जन कर रहे हो, बेशक आप ऑर्डर ब्लॉक कर रहे हो, बेशक आप ब्रेकर ब्लॉक कर रहे हो, आपने क्या करना है कि आपने एक गेन बॉक्स में जाना है, ठीक है, इसकी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, कैसे सेटिंग करनी है, आपने जाना है 0 1, वैसे ही रहने देना। ये तीन चीजें कर देना, 0.25, 0.5, 0.75, ये तीन जोन से आपने क्या कर लेना है, ऑन कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी लेवल को मार्क, अब आपने ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करना है, रेक्टेंगल से करना है आपने, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन किसी को भी, ब्रेकर ब्लॉक को भी इवन मार्कआउट करना है, तो आपने किससे करना है, रेक्टेंगल से करना है। आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही आपने क्या कर देना, इसको लगा देना। अब बुलिश है तो नीचे से ऊपर लगाएंगे, अगर बेरिश है तो ऊपर से नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो बेस्ट एरिया होगा ना, मतलब ट्रेड करने का, मतलब कि ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या बुलिश है, तो बुलिश के लिए मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से आएगी। ठीक है, तो मार्केट के लिए ये जो दो क्वाड्रेंट है, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, यानी कि 0.5 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है, आप यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएगा M1 पे, मार्केट अगर बार बार यहाँ पे आती है और फास्टली मूव करती है, तो आप अपने माइंड के अंदर ये चीज बिठा लें कि मार्केट यहीं से वापस हो जाएगी, फेयर वैल्यू गैप आपका वर्क कर जाएगा, और यहाँ पे इतना ही फास्टली अगर मूव करने लग जाए, तो ये क्या करता है कि ये अपर क्वाड्रेंट में ही टैप करके यहाँ से रिवर्स हो जाता है। जो सबसे बेस्ट इसके पास आपके पास जो होता है, वो मीन मतलब कि 0.5 वाला एरिया होता है। 0.5 वाले एरिया के ऊपर अगर कैंडल्स की बॉडीज, मतलब H4 को आप माइंड में रखें, H4 की अगर बॉडीज नहीं क्लोज हो रही, बेशक वीक नीचे जा रही, बॉडीज इससे ऊपर ऊपर क्लोज हो रही हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस नहीं है कि वो आपका फेयर वैल्यू गैप या आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक आपका यहाँ से वर्क कर जाएगा। अभी आप एक ट्रेड कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा नहीं करेगा, तो जब आपने उसको चार क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर दिया, पहले दो क्वाड्रेंट मतलब 0.25 और 0.5, पहले दो क्वाड्रेंट जो है, वहां से अगर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट फास्टली रिजेक्ट हो रही है, तो इट्स मीन वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0.25 मतलब फर्स्ट दो क्वाड्रेंट से या 0.5 तक मार्केट प्रॉपरली मतलब फास्टली यहाँ से रिजेक्ट नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रही है, बॉडीज नीचे क्लोज हो रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चांस ये है कि इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ब्रेक कर देगी, या इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगी, क्योंकि आपने देखा होगा ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक होते हैं तो फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेक होते हैं। तो क्या होता है, इससे नीचे क्लोजिंग आना शुरू होगी, H4 की अगर क्लोजिंग 0.5 से नीचे आने लगी, तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि अब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप या इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने आ रही है। कितनी बड़ी बात बता दी है कि मार्केट अगर 0.5 या 0.25 के क्वाड्रेंट से ऊपर ऊपर है, 4 आवर तक तो बेस्ट है, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर फास्टली यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो समझे ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा, इन्वर्जन वर्क करेगा, ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। अगर 0.5 से नीचे क्लोजिंग स्टार्ट होगी H1 H2 H3 H4 के ऊपर, तो समझ जाए कि इसकी लिक्विडिटी लेने आ रही है मार्केट। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी, बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। तो अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आते हैं। चलें जी, हम अपने चार्ट को H1 के ऊपर लेके आते हैं, चार्ट को क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। अच्छा जी, अब हम एक चीज देखते हैं सिंपली, मैं H1 के ऊपर हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, प्रीवियस लिक्विडिटी, इन सारी लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे लिया। ठीक है, इसको छोड़ के मैं क्या करता हूँ, लाइव पे ले लेता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को लिया, मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इंपॉर्टेंट लेवल, मैं यहाँ पे साथ लिख भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, अब इस चीज को आप गौर से देखिएगा, मार्केट यहाँ पे आई इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, उसने एक बुलिश कैंडल दी, और इस तरह की कैंडल हमेशा आपको फेक मूव देती हैं, जो बड़ी एग्रेसिव बनी होती है ना, प्राइस एक्शन वालों के लिए तो ये मारूबुजू है। वो कहते हैं जी मारूबुजू बन जाए तो मार्केट्स छत पे चली जाती है, आसमान पे चली जाती है, आसमान से बातें करती है, कहाँ पे ये मारूबुजू बनी हुई है, किधर गई मारूबुजू, मार्केट ने उड़ा के नहीं रख दिया। तो भाई इन चीजों से निकल आओ, टाइमली कह रहा हूँ निकल आओ, नहीं तो सब कुछ उड़ा बैठोगे। अच्छा जी, इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट ने अब जैसे इंपोर्टेंट लेवल को उसने क्रॉस किया, आप आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, आपको यहाँ से रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि इंपोर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी लिया तो यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है। हम यहाँ से चलते हैं M1 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है,
अभी M1 जो है हमारे पास बड़ा छोटा टाइम है। अब इसके लिए MSS होना जरूरी है, तो MSS को हम क्या करते हैं कि M5 के ऊपर एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे M5 के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे MSS हो गया। ठीक है, ये M1 के अकॉर्डिंग होगा। बेसिकली M5 पे तो वीक है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि हमारे पास MSS हो गया, क्योंकि आप इसको M1 पे देखोगे तो ये आपके पास प्रॉपर MSS होगा। कैसे है ये चेक करें। अब ये चीजें मुझे कैसे नजर आ रही हैं? एक्सपीरियंस है भाई, टाइम दिया करो ना। अभी जिस स्टेज के ऊपर हो, आपको 3 3 4 4 घंटे चार्ट को देने चाहिए, सिर्फ लर्निंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए। इस हाई से प्रीवियस हाई ये था, इसका लो ये पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? MSS। मैं यहाँ पे मार्कआउट भी कर देता हूँ इसको। कहाँ गया हमारा MSS? ये आ गया जी हमारे पास MSS। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट क्या करे, इंपोर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी ले और MSS करे। MSS के बाद आपने क्या करना है? ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। अब ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है? सिंगल कैंडल और सीरीज ऑफ कैंडल बिफोर अ मूव। अगेन मैं आपसे पूछना चाह रहा था बेसिकली, ये क्या था कि अब डाउन मूव, ये डाउन मूव है, इस डाउन मूव से पहले एक सिंगल कैंडल और सीरीज ऑफ कैंडल। अब ये देखें, इस डाउन मूव से पहले सिंगल कैंडल या सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज नहीं है, क्योंकि इस कैंडल से पहले जो है वो ब्लैक कैंडल आ गई, यहाँ पे सिंगल कैंडल आ गई है। तो आप क्या करोगे? इस सिंगल कैंडल को क्या करोगे? ऑर्डर ब्लॉक लोगे। अगर यहाँ पे ये कैंडल रेड की ब्लैक की जगह पे ग्रीन होती तो हम यहाँ से यहाँ तक लेते, लेकिन अभी तक मूव मतलब डाउन मूव से पहले एक बुलिश कैंडल जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या होगी? ऑर्डर ब्लॉक होगी। हमने इसको क्या किया? एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट करते हैं। ठीक है, अब इसका सेटअप ये है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट इसके अंदर आएगी तो हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई एफवीजी मिलता है, ये देखिए हमारे पास एक एफवीजी भी हमें मिल रहा है, लेकिन हम इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं और हम इसको आगे ड्रा करके ले जाते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको लिख भी देता हूँ, OB, शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। अब आपकी ट्रेड कैसे प्लान होगी कि मार्केट यहाँ पे जहां पे भी गई, यहाँ पे टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। तो अभी तक इसके अंदर टैप नहीं आया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, क्या आया कि आया भी है कि नहीं आया, लेकिन ये चीज है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, उसकी उसने लिक्विडिटी की है, क्लीन और MSS भी किया, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, वर्क करेगा, कहीं ना कहीं इसने वर्क जरूर किया होगा। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं और हमें शायद कुछ अच्छा मिले। ओ ये चीज देखिए, अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया। अब चेक करें 50% का एरिया। मैं वही वाला अपने क्वाड्रेंट्स लगाता हूँ कि यहाँ से इसके अंदर अंदर लगाना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने चार हिस्सों में अपने ऑर्डर ब्लॉक को, फिर वैल्यू गैप को, इन्वर्जन को, जिसको भी आपने हमेशा अपने चार हिस्सों में क्या कर लेना? डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इससे पहले पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। इससे पहले पहले आपको पता लग रहा था कि मार्केट इस लेवल पे ही क्यों रुकी है, मतलब 5 मिनट की कैंडल है, इस ही जगह पे क्यों रुकी है, इस जगह पे आके ही क्यों रुकी है? ऑर्डर ब्लॉक था, कहीं पे भी रुक सकती थी, इस जगह पे ही क्यों आके रुकी है? तो ये आपको कहाँ से पता लगता है? क्वाड्रेंट से। ये देखें मैंने लगाया, यहाँ पे मैं लगा के छोड़ता हूँ, ये देखें ये कहाँ पे आके रुकी है भाई? 0.25 वाले लेवल पे। तो ये चीज है भाई, ये लर्निंग है, ये वर्किंग है। इस चीज के ऊपर आप लोग आओ, देखें 0.25 से ऊपर बॉडीज नहीं जा रही। मैंने आपको क्या बात बताई थी? विक्स 0.5 से ऊपर जा रही है, फाइन, मतलब इस केस में ऊपर जा रही हैं, और जो पुलिस केस होगा उसके अंदर नीचे जा रही होंगी। तो ये देखें, इसमें ऊपर जा रही है ना 0.5 से, जाने देखो मसला नहीं, लेकिन जो आपके पास बॉडीज हैं वो 0.5 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास बॉडीज 0.25 को क्रॉस नहीं कर पा रही, तो यहाँ से एक एग्रेसिव मूव आएगा और परफेक्टली यहाँ से एंट्री मिलेगी। अब ये चीज चेक करें, ये वीक आई है 0.5 तक, इससे ऊपर भी गई है, लेकिन बॉडीज आपकी 0.25 से ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो इससे आपके माइंड के अंदर इंडिकेशन मिल गई कि भाई यहीं से मूव आएगा और यहीं से बड़ा फास्ट मूव आएगा। चेक करें, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप होता गया। ठीक है, आप यहाँ से अपनी ट्रेड्स में एंटर होते हैं और यहाँ तक आप टारगेट्स रखते हैं। आपकी छोटा सा एसएल है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, और आपका जो टीपी होगा वो आपका ये होगा इन्वर्जन। फर्स्ट टीपी 1:3 बन रहा है, चेक करें 1:3 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टीपी, एंड देन हमारे पास ये, हमारे पास जो बन रहा है वो थर्ड टीपी बन रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप का 50% का आप एरिया लेके हैं, तो हमारे पास तकरीबन ये बन रहा है। और ये चेक करेंगे, आपका 1:अप्रोक्सीमेटली 7 का सेटअप है, और इसके अंदर आपके पास 95 हैंडल्स बन रहे हैं। US की स्टॉक मार्केट के अंदर टिप्स नहीं, हैंडल्स होते हैं। अब हैंडल्स आ गया तो चलो हैंडल्स को भी मैं आपको बता देता हूँ कि हैंडल्स क्या होते हैं। बेसिकली ये आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करनी आ गई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड प्लान करनी आ गई, समझ आ गई आपको। अब
ये एग्जाम्पल अभी तक के लिए आपके लिए इनफ है। एक ही कंटिन्यूशन को आप खुद प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक मैं एक बना के अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, जितना कुछ आपने अभी तक पढ़ लिया समझ लिया तो इजीली आपसे हो जाएगा, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेकर ब्लॉक। पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जी, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है? फेलियर ऑफ फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि एफवीजी का फेलियर क्या होता है, हमारे पास इन्वर्जन होता है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है आपके लिए, ठीक है, वो क्या लिखी है? फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड इन, सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। भाई कोई लंबी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह फेलियर ऑफ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड इन्वर्जन, फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। मतलब कि फेयर वैल्यू गैप जिस तरह ब्रेक होता है तो वो इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। सिंपली इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, आपको पता होगा हमने इसके ऊपर ट्रेड भी बनाई थी, सारा कुछ किया था। मैं कोऑर्डिनेट्स को भी रिमूव करता हूँ, इसी ऑर्डर ब्लॉक को आप एक्सपेंड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक था, क्या हुआ? फेल हुआ, फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड, अच्छा हम क्या देख रहे थे? फेलियर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज नोन एज ब्रेकर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक था, वर्किंग भी हुई, उसने हमें तकरीबन कितने हैंडल्स दिए थे? अप्रोक्सीमेटली 95 उसने हमें हैंडल्स दिए थे। अब वही ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, तो वो क्या क्या बन गया? ब्रेकर ब्लॉक बन गया। चेक करें फिर आप यहाँ पे वो लगाएं, भाई 0.5 से नीचे कैंडल्स नहीं आ रही। कैंडल्स की बॉडी 5 मिनट की नहीं आ रही, मैंने तो आपको कहा था 1 आवर की, ठीक है। 3 मिनट पे आते हैं, क्या 3 मिनट की आ रही है? ठीक है, 3 मिनट पे आई है, 3 मिनट पे, और 1 मिनट पे यहाँ पे, 1 मिनट पे यहाँ पे नहीं आई, मतलब इससे नीचे यहाँ पे आई है सिर्फ एक जगह पे। लेकिन अगर हम 5 मिनट के ऊपर देखें तो वो यहाँ पे नहीं आई, और यहाँ पे एफएसजी के अंदर भी टाइप किया, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वर्क करे। आप यहाँ पे 0.5 के ऊपर एंटर हो सकते हो, और आप ये यहाँ से यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। इजी टारगेट है, सिंपल इजी टारगेट है। लेकिन टाइमिंग्स को भी माइंड में रखिएगा, ये टाइम हमारे पास ट्रेड करने का नहीं है, 4:30 के बाद हम ट्रेड नहीं करते होते, और वो हमारे पास टाइम हो चुका है। तो जो ट्रेड्स थी वो आप, मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ, आप अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर ले आएं। जो जो चीजें मैंने चैनल के ऊपर आपको बता दी हैं, जो जो चीजें आपने कोर्स के अंदर पढ़ ली हैं, भाई आप उनको अप्लाई कर दो, आपकी सक्सेस रेशियो 85% पे चली जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको 85% कम बता रहा हूँ क्योंकि आप न्यू हो। आप यकीन करें, आप इन चीज़ों को अप्लाई करें तो आपका मोर देन 90% वर्क करेगा। ठीक है, 90% भी मैं आपको कम बता रहा हूँ, 90 तो कंफर्म है, 95 to 96% चीज़ें आपकी वर्क करने लग जाएंगी, अगर जो जो चीज़ें आप उनको अप्लाई। आप क्या करते हो? आप गलत टाइम पे ट्रेड सीख लिया, गलत टाइम के ऊपर ट्रेड करने लग जाओगे, चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जल्दी करते हो, इमोशंस को इन्वॉल्व करते हो, ये सारा कुछ है। तो यहाँ से आपकी लाइव ट्रेड बन रही है, और फर्स्ट टाइम बनी भी है। जैसे उसने यहाँ पे टैप किया, भाई आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, और अभी भी आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और अभी आपका टाइम अप होगा तो आप ट्रेड ना करो, जितने मर्जी ऑर्डर ब्लॉक। मैं कहता हूँ कि आपके सामने भाई खीर बन के आ गई, आपने खानी नहीं है, आपका अगर टाइम नहीं है, जब आपका टाइम होगा तब आप खाना। आपने उससे के अलावा आपने इस चीज को नहीं खाना, मतलब खीर को नहीं खाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक दफा वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको सिंपल सोल्यूशन आप जाके किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। यार नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो कि भाई आप यहाँ पे कमेंट करो, मैं 10 मिनट की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो इसके साथ लिंक कर दूंगा, जिसके अंदर मैं टोटल डिटेल के अंदर आपको एग्जांपल्स बता दूंगा। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर के अंदर सारी चीज़ों की समझ आएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं हैंडल्स की बात करने लगा था और बात वहीं पे रहेगी। अच्छा, वहां पे हमारे पास फॉरेक्स में क्या होते हैं? टिप्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यूएस स्टॉक्स, क्योंकि अब मैंने आपको इतने इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं, $52 ट्रिलियन की मार्केट है, तो आप उम्मीद है इसके अंदर आ जाओगे। तो जी, यूएस की स्टॉक मार्केट जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हैंडल्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं फॉरेक्स के अंदर? पिप्स, ठीक है, सिंपल। अब हैंडल्स को काउंट कैसे करते हैं फॉरेक्स के अंदर? हम पिप्स को कैसे फाइंड करते थे, मतलब कि हमारे पास क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि 1 2 पॉइंट 1 2 3 4 5 हमारे पास, हम अगर कोई करेंसी जिसके अंदर पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, या कोई करेंसी जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हम क्या करते थे? जिसमें 5 डिजिट है तो उसका आखिरी पॉइंट से
जो मतलब 5 डेसिमल है उसका फिफ्थ नंबर उड़ा देते हैं, और जिसके बाद मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आखिरी जो तीसरा डिजिट है हम उसको डिलीट कर देते हैं। उससे के बाद जो मतलब यहाँ पे पांचवा हमने रिमूव कर दिया, अभी 9 आ गया, 9 की जगह पे 8 होगा तो ये होगा जी -1 पिप, और 9 की जगह पे 10 हो जाएगा तो +1 पिप। मतलब कि ये वाला जो हमारे पास लास्ट होता है हम इसको क्या कहते होते थे, पिप कहते थे। हैंडल के अंदर आपने कैसे करना भाई, सिंपल सा सीन है। अब प्राइस चेक करो, 21912 912.9। ठीक है, ये आपकी क्या चल रही है जी, करंट प्राइस। ठीक है, किसकी चल रही है, US 100। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ करंट प्राइस एक तो। ठीक है, आपके पास चल रही है 21912। भाई इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने पॉइंट वालों को देखना ही नहीं, 21912। ठीक है, पॉइंट को आप रिमूव कर दें। 12 से अगर आपके पास क्या होगा, 13 होगा तो ये आपके पास 100 है। मतलब ये जो ये है ना, ये 2 की जगह पे 3 हुआ है तो हमारे पास क्या हो गया, 100। सिंपल, समझ में आ गया। अब ये जो है 21920, अब ये मुझे आप बताइए कितने हैंडल्स बनते हैं। ये टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 8 हैंडल्स। और ये कौन से होंगे, प्लस के 8 हैंडल्स होंगे, क्योंकि 12 से 20 प्लस हुआ, मतलब ऊपर गया ना, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे हैंडल्स, 8 हैंडल्स आ जाएंगे। सिंपल, कैलकुलेशन करनी आसान होगी। हैंडल्स, फॉरेक्स की समझ आ गई, क्रिप्टो की समझ आ गई, यूएस की स्टॉक मार्केट भी आ गई, इसमें पिप्स नहीं होते, इसमें हैंडल्स होते हैं। हैंडल्स को कैसे काउंट करते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं, आखिरी आखिरी डिजिट जो होता है वो आपके पास एक हैंडल होता है, वो जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा होता है, प्लस माइनस हो रहा होता है, तो वो हैंडल चेंज हो रहा होता है। सिंपली यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ तक का मूव अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये आपके पास ये आ रहा है 35 हैंडल्स, 35 पॉइंट्स है, 35 हैंडल्स है। सिंपल, दैट्स इट, खत्म बात, टाटा फिनिश। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप क्या करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखें, अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं अगेन वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, कुछ टिप्स है यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टिप्स ब्लॉग को फॉलो करने के लिए आपके पास कुछ टिप्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, आपके पास जो टिप है आप उसको माइंड में रखेंगे, अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करेगा तो वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, लिख देता हूँ यार, क्या याद करोगे, अगर आपका ओबी किसी एफवीजी, तो वो सबसे बेस्ट या ए प्लस होगा। भाई किधर चले गए हो, आ जाओ इधर। सॉरी, बहुत छोटे हो, 16 तक रखते हैं। ठीक है, टिप्स आपको बता दिए। पहला टिप आपके पास क्या है, अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा हो, यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो भाई वो वहां पे उसकी जो वर्किंग है वो 90% चांसेस हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है, दूसरी टिप ये है कि अगर मार्केट रिट्रेस करती हुई आ रही है, तो अगर फास्टली आ रही है ना रिट्रेस करती हुई, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। अगर वो स्लोली स्लोली आ रही है ना, मतलब कि रिट्रेस करती भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क करने के चांसेस 80% है, मोर देन 80%। लेकिन अगर ये फास्टली मार्केट नीचे आ रही है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मतलब कि अगर आपकी मार्केट फास्टली आ रही है तो आपका वो भी फेल हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिट्रेस करती हुई आ रही है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होगा, बल्कि 80% चांस नहीं है कि वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तीसरी चीज, आपका एक क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को वीक को लेना है या फिर वैल्यू गैप को लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब आपने सीरीज ऑफ कैंडल को लेना है ना, इस चीज को साइड पे रखता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो, तो आप ये ले रहे हो सीरीज ऑफ कैंडल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सीरीज ऑफ कैंडल आ गई हैं 3 ऑपोजिट। ठीक है, बिफोर आप मूव सीरीज ऑफ कैंडल आ रही हैं, तो आप इस सारे को क्या करोगे, ऑर्डर ब्लॉक लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास फिर वैल्यू गैप आ गया तो आप फिर वैल्यू गैप तक आप लेंगे। जिस तरह के आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का 50% का एरिया, लेकिन आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप के साथ अब देखें, ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप के साथ मैंने बैक टेस्ट नहीं किया कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसने क्या किया कि आपका ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही क्या कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये देखिए, फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर टैप करके ऊपर निकल गया। इसके लिए आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का भी पता होना चाहिए कि अगर मार्केट प्रीमियम के एरिया के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है तो आप उसे अवॉइड करें, डिस्काउंट वाले, क्योंकि डिस्काउंट वाले एरिया के ऊपर ही आए तो आप करें, क्योंकि आपको मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेंगे। तो बेस्ट ये है कि अगर आप बाय साइड पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप डिस्काउंट से प्ले करें, अगर आप सेल साइड पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप प्रीमियम से प्ले करें। और दूसरी बात ये कि 12 AM की ओपनिंग
के बाद मतलब कि अगर आप सेलर हैं तो 12 AM की ओपनिंग के ऊपर से सेलिंग करें, ठीक है। और अगर आप बायर हैं तो कोशिश करें 12 AM की ओपनिंग से नीचे से बाइंग करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।